हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या हैं और रूल्स फॉर वेरिएबल नेम्स क्या चीज़ है, क्या रूल्स हमें फॉलो करने चाहिए, और हाउ टू डिक्लेयर अ वेरिएबल एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अ वेरिएबल। सो फ्रॉम नाउ ऑन जो भी कोडिंग का पोर्शन होगा वो भी आपको इंशाल्लाह अवेलेबल होगा विद इन द टेक्स्ट। ओके, सो सबसे पहले हम करते हैं हैश इंक्लूड stdio हेडर फाइल्स जो हमें रिक्वायर्ड हो सकते हैं फॉर दिस एग्जांपल और लेक्चर के लिए, वो सब हम पहले से ही ऐड कर देते हैं। इंटीजर मेन एंड स्टार्टिंग ऑफ द मेन बॉडी, एंड ऑफ द मेन बॉडी, और जो टॉपिक्स हैं उनको मैंने कमेंट कर लिया है ताकि हम इजीली उसको फॉलो कर सकते हैं ऑन स्क्रीन। ओके, सो बेसिकली वेरिएबल जो है हमारे पास क्या चीज़ होता है। सो अगर जस्ट लाइक इन मैथ्स मैं कहता हूँ कि लेट एक्स बी द नंबर, ठीक है, एंड एस इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे स्टेट करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है जिसका नाम x है और उसकी वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल है, ठीक है। तो सेम थिंग जो है वो हम विद इन द प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं। इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो x है ये हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया है जो कि आपको x की वैल्यू कैरी करेगा, ठीक है। सो इन कंप्यूटर साइंस या इन C++ लैंग्वेज हम बहुत ही स्पेसिफिक हो जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे x जो है वो ओनली एंड ओनली एक डिजिट सेव कर रहा है 10 का, ठीक है। सो हमने लिखना होता है कि इंटीजर x, ठीक है, जो कि पहली लाइन है, लेट x बी द नंबर, ठीक है, उसको हम लिख सकते हैं कि इंटीजर x, ठीक है, एंड देन x इज इक्वल टू 10 और स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इस दो लाइंस को ज़रा समझने की कोशिश करें कि जो int का वर्ड है इट मीन्स कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ जिसको मैंने नेम दिया हुआ है x, ठीक है। सो x जो है मेरे पास ये एक वेरिएबल नेम है, ठीक है, और वो वेरिएबल जो है x वो कौन सी वैल्यू सेव करेगा, वो ओनली एंड ओनली इंटीजर को सेव कर सकता है, ठीक है। हियर इंटीजर, इंट स्टैंड्स फॉर इंटीजर, ठीक है, साथ ही मैं कमेंट्स में भी लिखता जाऊंगा। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक इंटीजर डिफाइन करते हैं x इज इक्वल टू 10 और उसको हम 10 की वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक सिंपल वेरिएबल जो है वो हम क्रिएट कर रहे हैं। अब यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक वेरिएबल है, ठीक है, और डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन भी यहाँ पे मौजूद है,
ठीक है, रूल्स को हम एंड में स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड के वेरिएबल्स क्या चीज़ है, उसकी कितनी टाइप्स हैं, और डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन तमाम वेरिएबल्स की सेम होती है। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल मीन्स कि जब आप कोई नया वेरिएबल जो है उसको डिक्लेयर करते हैं, उसको क्रिएट करते हैं, लाइक हियर इंटीजर x, ठीक है। तो इंटीजर x मीन्स के x हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज अ वेरिएबल, और जब हम उसको वैल्यू देते हैं तो इनिशियलाइजेशन मीन्स कि आपको उसको इनिशिएट करते हैं, उस वेरिएबल को स्टार्ट करते हैं, उस वेरिएबल को कोई स्टार्टिंग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। सो x इज़ इक्वल टू 10 मीन्स कि आपने x को जो है इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। सो जब आप कोई वेरिएबल, नया वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो दैट मीन्स यू हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल विद द नेम ऑफ x, और int इंटीजर उसकी डेटा टाइप है। डेटा टाइप मीन्स कि वो किस नेचर का डेटा सेव कर सकता है। सो इस एक लाइन के अंदर हम दो चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं कि फर्स्ट what is the name of the variable, in this case the name is x, and what is the data type of the variable, in this case it is int, which stands for an integer. So a variable with the name x has been created with the data type of integer, और सेकेंड लाइन में हम वेरिएबल x को इनिशिएट करते हैं विद द वैल्यू ऑफ 10, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि लेट्स सी आउट द वैल्यू ऑफ x। तो इसको रन करते हैं, वो हमें 10 बता रहा है, ठीक है। अगर मैं इसको इनिशियलाइज ही ना करूं तो 7544 की वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेट्स डू इट अगेन, 7588 की वैल्यू आ रही है, डू इट अगेन, ठीक है। अगेन 7588, अगेन 7588, लेकिन यहाँ पे x की कोई वैल्यू असाइन नहीं हुई, ठीक है। व्हाट इज़ द रीज़न कि जब हम कोई वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, तो उसको जब हम वैल्यू नहीं देते तो उसके अंदर कंप्यूटर या कंपाइलर अपने आप से कोई वैल्यू इंसर्ट कर देता है, जिसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, ठीक है। गार्बेज मीन्स कि उसके अंदर यूजलेस वैल्यू होती है। सो जो बेस्ट वे है वो ये है कि जब आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको इनिशिएट भी उसी वक्त करना चाहिए। सो इसके दो तरीके भी हैं। एक शॉर्ट तरीका हमारे पास ये है कि अगेन हम यहाँ पे डायरेक्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो यू विल हैव नो इशू इन द रिजल्ट। सो ये हमारे पास कोई इंटीजर सेव करने के लिए मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैं अगर 10.345 सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे 10 का रिज़ल्ट देता है, बिकॉज़ इंटीजर जो है उसकी कैपेसिटी वो सिर्फ़ और सिर्फ इंटीजर तक महदूद है, वो डेसिमल के बाद की चीज़ों को इग्नोर करता है। सो इन ऑर्डर टू सेव एनी नंबर इन अ पॉइंट्स या डेसिमल पॉइंट्स, तो उसके लिए हम फ्लोट का वेरिएबल यूज़ करते हैं। फ्लोट y इज़ इक्वल टू 3.14, ठीक है, और सी आउट y, ठीक है। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि y को मैंने 3.14 की वैल्यू असाइन की है और उसको मैंने सी आउट कर लिया है। सो वो मुझे 3.14 की वैल्यू सही शो कर रहा है। अगर मैं इसकी डेटा टाइप को चेंज कर लेता हूँ इनटू इंटीजर,
सो लेट्स सी कि ये फिर क्या कहता है, ठीक है। वो 3 बन गया, वो जो पॉइंट के उस तरफ जो भी है 1 4 है उसको इग्नोर कर रहा है। सो यू विल कीप इट एज अ फ्लोट व्हेन एवर यू नीड एनी डेटा टाइप विद द डेसिमल पॉइंट्स। इसके अलावा हमारे पास एक और डेटा टाइप है जिसको हम कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर z इज इक्वल टू a, ठीक है। सो सी आउट z, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो z है वो एक वेरिएबल है जो कि सेव करेगा किसी भी कैरेक्टर को, उसकी डेटा टाइप कैरेक्टर है, ठीक है। और उसको हम जब इनिशियलाइज करते हैं तो हमने उसको वैल्यू दी हुई है a, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट कर लें कि यहाँ पे अगर मैं 5 की वैल्यू देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ तो मुझे 5 की वैल्यू स्क्रीन पे डिस्प्ले नज़र आ रहा है, लेकिन this 5 will be treated as a character not as an integer, ठीक है। सो इसकी डेटा टाइप जो है वो कैरेक्टर है, इसकी डेटा टाइप एज एन इंटीजर हम नहीं इसको कंसिडर कर सकते, या कंपाइलर इसको एज एन इंटीजर नहीं कंसिडर करेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर कि कैरेक्टर डिफाइन करने के लिए हमने उसको विद इन 2 कोट्स कोई भी चीज़ इनक्लोज करनी होती है। सो एनी सिंबल, ठीक है, वो आप डालना चाहते हैं, सो दैट इज़ आल्सो कंसिडर एज अ कैरेक्टर। सो अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक्स या स्पेशल कैरेक्टर्स सारे हमारे पास विद इन द कैरेक्टर डिफाइन होते हैं। ओके, सो फॉर द रूल्स कुछ चीज़ें हैं जिसको हमने देखना होता है कि जब आप कोई कैरेक्टर या कोई भी इंटीजर डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इंटीजर num1 आप यूज़ कर सकते हैं एज अ वेरिएबल नेम, ठीक है। num1 इज इक्वल टू 90। सो नेमिंग कन्वेंशन के लिए आप यू आर फ्री कि आप किस तरह उसको यूज़ करते हैं। सो लेकिन आप इंटीजर 1 num1 को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इंटीजर जो है कोई भी वेरिएबल नेम जो है वो हमेशा किसी न किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। या कोई भी जो आपके पास अंडरस्कोर से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप एंड में या सेकंड नंबर से कोई डिजिट्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन डिजिट्स आप इन द बिगिनिंग यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको एरर देगा, ठीक है। सो जनरली जब भी आप वेरिएबल नेम डिफाइन करना चाहते हैं, सो ऑलवेज मेक श्योर कि वो मीनिंगफुल हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना हो, कोई रिजर्व वर्ड ना हो, और किसी डिजिट से वो शुरू नहीं होना चाहिए, बल्कि अब अगर आप ट्राई करेंगे भी तो वो शुरू नहीं होगा, ठीक है। स्पेस को आप नहीं यूज़ कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंटीजर डिफाइन करते हैं कि ज़िप कोड, ठीक है, तो उसके अंदर आप इंटीजर फॉर एग्ज़ाम्पल ज़िप कोड इस तरह आप नहीं लिख सकते, ठीक है। स्पेसेस जो है वो अलाउड नहीं है। इफ़ यू वांट यू कैन यूज़ अंडरस्कोर टू शो दैट इट इज़ काइंड ऑफ अ स्पेस, ठीक है। सो आप इस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह देखेंगे मुख्तलिफ जो वेरिएबल्स की बेस पे एग्जांपल्स करेंगे कि किस तरह हम वेरिएबल्स को आपस में ऐड कर सकते हैं, उनको रिज़ल्ट्स किस तरह उनके हम एक्वायर कर सकते हैं वगैरह।